नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बहुत ही दुखद खबर है। साल के सबसे बड़े रेल हादसे पर हमारी नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जहां 3 ट्रेन ऐसे टकराई कि 238 लोगों की जान चली गई। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और इस भयानक हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। सबसे पहले इस हादसे की आई एरियल तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसे ड्रोन से लिया गया है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जिस जगह पर यह घटना हुई है, वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। आपको यहां पर बोगियां एक के ऊपर नजर आ रही होंगी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है, ये बताती है कि एक दो नहीं बल्कि 3 ट्रेनें थी। एक मालगाड़ी थी और 2 पैसेंजर ट्रेन थी जो आपस में टकराई हैं। और देखिए, पहली ट्रेन अपने ट्रैक पर मौजूद है, जिसमें 2 इंजन लगे क्योंकि यह मालगाड़ी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, और फिर तीसरी ट्रेन है जो कि जो आप देख रहे हैं, तीसरी ट्रेन के आप बोगीज को देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर। आप देखिए, पहली ट्रेन ये जो आपको नजर आ रही है, ये मालगाड़ी है जो यहां पर मौजूद है, जो यहां पर स्टेशनरी थी। यहां पर दूसरी जो आप ट्रेन नजर देख रहे हैं, ये दूसरी ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस के बाद यहां पर आप देखिए जिसे सुपरफास्ट हावड़ा, जो बेंगलुरु से ये हावड़ा की ओर जा रही थी। तो ये दोनों ट्रेनें हैं। बताई जा रही कि जो ये ट्रेन आप देख रहे हैं, यानी कि जो साइड में तीसरी ट्रेन है, ये तीसरी ट्रेन जो है वो यहां पर आके डिरेल हो गई थी, और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि चेन्नई से आती है, वो ट्रेन इसके साथ टकरा गई। यानी कि पहले जो बेंगलुरु से जो ट्रेन आई थी, जो तीसरी ट्रेन है, तीसरे ट्रैक पर आप देख रहे हैं, इसकी जो बोगीज हैं वो पटरियों पर बिखर गए, जिसके बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से गुजर रही थी वो इसके साथ टकरा जाती है, और उसके बाद जो उसकी बोगियां चारों ओर बिखर गई हैं। आपको बिखरी हुई बोगियां नजर आ रही है। डिरेल होने के बाद एक के बाद एक जो बोगीज थी आपस में टकरा गई, कुछ नीचे गिर गई। और सबसे हैरानी की बात है, जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखना कि जो एक इंजन है, इंजन जाकर सीधा जो आपकी मालगाड़ी है उसके ऊपर चली गई। तो ये देखिए, पूरी इतनी लंबी ट्रेन किस तरह से डिरेल हुई है। तो तेज रफ्तार में थी और काफी देर शाम का वक्त था, करीब 7-8 बजे के करीब ये घटना हुई है, जिस दौरान ये ट्रेन फुल स्पीड पे जा रही थी। और यही वजह है कि एक भी बोगी आप देख रहे हैं कि बची नहीं है, और सारी की सारी जो बोगियां हैं ये डिरेल हो गई है। और इस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी तादाद में देखिए बसें पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची है, और आप देखते रहिए कि कितनी बोगियां इसमें डैमेज हुई हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत, यानी करीब 250 लोगों की मौत की आशंका इसमें जताई गई है अभी तक। उसमें आप देखिए कि एक के बाद एक जो बोगियां हैं पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। और ज्यादातर जो बोगियां आपको यहां पर नजर आ रही हैं, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां हैं जो आ रही थी और टकरा गई। इससे पहले जो हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन है, जिसको बेंगलुरु से छूटी थी, वो जो ट्रेन है वो बताया जाता है कि पहले डिरेल हो गई, उसकी जो बोगीज थी जाकर पटरियों पर गिर गई। और जो यहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जो चेन्नई की ओर से हावड़ा की ओर जा रही थी, वो तेज रफ्तार में थी, और उसने जाकर जो डिरेल ट्रेन के बोगियां थे उसको टक्कर मारी, और जो इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट की वजह से सारी बोगियां बिखर गई, और कुछ बोगियां जाकर जो इसके पास में मालगाड़ी है, मालगाड़ी के ऊपर चली गई। इस वक्त यहां पर देखिए एक एक करके बोगियों को हटाया जा रहा है, और कुछ जो यहां पर आपको बोगियां नजर आ रही हैं जो इस वक्त सीधी खड़ी हैं। गनीमत है कि इसमें जो लोग थे वो बचे हैं, लेकिन सबसे भयानक तो वो तस्वीर आपको नजर आएगी जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे, जहां पर इंपैक्ट हुआ था। इंपैक्ट के वहां पर आपको कोई भी बोगी साबुत नजर नहीं आएगी, यानी कि पूरी तरह से मुड़ गई है, उनके परखच्चे उड़ गए हैं क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा था। ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त, यहां पर देखिए 1 2 3 4 यहां पर बोगियां आपको पूरी तरह से आपस में इस तरह से टकराई हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। और आप सोचिए कि एक एक बोगी में करीब करीब 72 सीटें होती है, 72 पैसेंजर्स की जगह होती है। तो 4 बोगियों को मिला देते तो वैसे ही आंकड़ा अपने आप में बहुत भयानक बन जाता है। और अगर दोनों पैसेंजर्स ट्रेन को मिला दीजिए तो समझिए कि एक ट्रेन के अंदर करीब करीब 1300 से 1200 पैसेंजर्स होते हैं। तो इस तरह से 2500 से 2600 पैसेंजर्स थे जिनकी जिंदगी दांव पर लग गई। और बहुत दुखद बात है कि ये जो आप हादसा देख रहे हैं, इस हादसे में 238 लोगों की अभी तक मौत की खबर सामने आ रही है। और देखिए कि एक एक बोगियां जो है किस तरह से डिरेल हुई है, और काफी लंबी ट्रेन है, और जो फ्रंट में जो बोगीज थी वो सबसे ज्यादा डैमेज हुई है। पीछे भी देखिए कुछ जो इंपैक्ट की वजह से यहां पर आपको डैमेज नजर आ रही है बोगियां। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इस हादसे की तस्वीरों को बताता है कितना भयानक है। दो बोगियां आपस में यहां पर साथ में गिरी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही पैसेंजर ट्रेन्स थी, और दोनों ही आपको बता दें कि एक ही तरफ से, ऐसा नहीं कि आमने सामने टक्कर हुई है, दोनों ही ऐसे आ रही थी, यानी कि हावड़ा की ओर जा रही थी, ईस्टर्न बाउंड थी ट्रेन, साउथ से आ रही थी, और एक का डिरेल होके पूरे की पूरी बोगियां, इसलिए आप देखिए कि पैरेलल आपको दो बोगियां साथ में नजर आएंगी। फिर से आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह हादसा जो है अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि इस तरह की घटना आज तक कभी हमने देखी नहीं है। आमने सामने की टक्कर लोगों ने देखी है कि दोनों एक ही ट्रैक पर आ गए या फिर डिरेल हो गई, लेकिन यहां
यहां पर दोनों ही ईस्टर्न बाउंड थी, यानी कि साउथ से ईस्ट की ओर जा रही थी और दोनों बिल्कुल पैरेलल थी। एक जो पहली ट्रेन है जो कि सुपरफास्ट हावड़ा की थी, हावड़ा सुपरफास्ट जो बेंगलुरु से छूटी थी, वो काफी लेट चल रही थी, हो सकता है यहां पर हॉल्ट हुआ हो या देरी से चल रही थी। उसकी जो बोगियां है वो डीरेल होकर दूसरी वाली पटरी पर जाके गिर गई। इतने ही देर में कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई चेन्नई की ओर से और उसने सीधा उन बोगियां जो डीरेल में पड़ी हुई थी उसके साथ टक्कर मारी और टक्कर के बाद जो इंपैक्ट हुआ उसमें एक के बाद एक जो पीछे की सबसे फ्रंट बोगीज थी वो डैमेज हो गई, पीछे की जो बोगियां हैं वो भी पलट गई। इसीलिए आपको देखिए यहां पर कुछ तो तस्वीरों में नजर आएंगी, दोनों ट्रेनों की जो बोगियां हैं पैरेलली एक दूसरे के आसपास पड़ी हुई हैं। इसी वजह से यहां पर इतना जबरदस्त ये आप भयानक मंजर देख रहे हैं। ये देखिए सबसे खतरनाक है, यहां पर 1 2 3 4 5 लगभग 6 या बोगियां, कुछ बोगियां तो नजर नहीं आ रही, लगभग 6 बोगियां यहां पर देखिए 6 से 7 बोगियां पूरी तरह से यहां पर डैमेज हो गई हैं। और ये जो डैमेज एरिया आपको नजर आ रहा है यही सबसे खतरनाक वो जगह थी जहां पर कि ये इंपैक्ट हुआ है। देखिए यहां पर दोनों ट्रेनें आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, दोनों ट्रेनें पैरेलल है और ठीक उसके सामने देखिए एक जो आपको बोगी नजर आ रही है बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली यहां पर पड़ी हुई है, यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल यहां पर आपको नजर आ रही है बोगी और इसी पे जाके जो इंपैक्ट हुआ था तो इसलिए दोनों पैरेलल ट्रेन की बोगियां देखिए आपस में यहां पर एक दूसरे के साथ टकरा गई और इस तरह से मैंगल्ड होके यानी कि जुड़ के वहां पर रह गई, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही है। और ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आखिरकार ये घटना किस तरह से हुई थी। अभी जांच के बाद ही पता लगेगा कि इसलिए वजह क्या रही है। थोड़ी देर पहले रेल मंत्री ने खुद जाकर स्पॉट पर हालात का जायजा लिया। कमिश्नर रेल सेफ्टी के ने हादसे की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह पता लगा है कि जो सिस्टमैटिक नाकामी की वजह हादसे हो सकती है, जिसमें हम कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट से वजह से हुआ। अब सेफ्टी रेलवे कमिश्नर ने जांच के लिए ड्यूटी पर मौजूद अफसरों और ड्राइवर से पूछताछ के लिए बुलाया है और जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनमें सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग के ट्रैक से जुड़े जो लोग हैं, सिग्नल ऑफिसर हैं, मालगाड़ी का ड्राइवर इसमें शामिल है। मालगाड़ी के ड्राइवर को इसलिए बुलाया गया है कि जिस वक्त हादसा हुआ था और जहां पर हादसा हुआ था वहां पर मालगाड़ी बहुत पहले से खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को पलटने के बाद मालगाड़ी पर चढ़ी थी। यही वजह है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर है वो इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, ये बताने के लिए आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ है। हमारे रिपोर्टर सुजीत दास लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस भयानक टक्कर के बाद क्या हालात हैं और जो ट्रेन की एक एक बोगी में इस वक्त क्या चल रहा है और साथ ही साथ वहां पर एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम क्या कर रही है, उसके अंदर जाके जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। एक बार देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इंटेंसिटी कैसी है इस भयानक हादसे की। अभी यहीं से एक डेड बॉडी फिर निकली है, आप लोग देखे हैं। देखिए ट्रेन का हालत, मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉगी का अंदर झांकने की। देखिए बॉगी का हालत क्या है, शायद ही किसी को बचने का उम्मीद इधर नहीं है। यहीं से अभी जस्ट एक डेड बॉडी फिर निकली है और एनडीआरएफ की टीम और आर्मी दोनों लगातार काम कर रही है। देखिए ट्रेन का हालत एक बार देखिए, ट्रेन का ऊपर की पोर्शन क्या हालत है, नामो निशान नहीं है बॉगी का। मालगाड़ी का थोड़ा तब भी देखने में ठीक ही लग रही है। देखिए क्या हालत है। जस्ट अभी यहीं से एक डेड बॉडी लेके गया है। अपना आंखों से देख रहा हूँ 3-4 बॉडी कैसे हालत में पड़ा हुआ है, देखने में डर लग रही है। किसी का पैर, किसी में कमर, किसी का हाथ सभी पड़ा हुआ है। मेरा सामने ही 4-5 अभी भी सब यहीं पर पड़ा हुआ है। कितना खतरनाक नज़ारा आप लोग देखिए। एनडीआरएफ का टीम कोशिश कर रही है, आर्मी कोशिश कर रही है इसी को निकलने की। तो आपने वहां से ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखी और एक बार फिर से हम आपको एरियल तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि आखिरकार हादसा कितना भयानक था, किस तरह से हादसा हुआ। आप देखिए इतनी लंबी ट्रेन और आपको यहां पर 2 ट्रेनें नजर आ रही होंगी जो पटरी से उतरी हुई हैं। इसका मतलब साफ सी बात है कि 2 ट्रेनें क्या पैरेलल आ रही थी, जिस वजह से पूरा हादसा हुआ। एक ट्रेन पहले ही वहां पर डिरेल होकर खड़ी थी और उसके साथ में एक मालगाड़ी पहले से मौजूद थी। जो ट्रेन डिरेल हुई थी बताया जा रहा है वो वही ट्रेन है जो बेंगलुरु से निकली थी हावड़ा के लिए, हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन।
जो डिरेल हो गई और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और जो शालीमार को चेन्नई के बीच दौड़ती है, ये ट्रेन जब आ रही थी ये उस डिरेल डिब्बों से टकरा गई और उसके बाद जो भयानक हादसा हुआ उसी का नतीजा है कि 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी अभी पता चल रहा है कि जो ताजा अभी तक अपडेट आ रहे हैं 238 लोगों की जान जा चुकी है। और जो बोगीज आप देखिए, लंबी जो कतारें हैं बोगियों की, जो पीछे की जो बोगियां थी उसमें लोग घायल हुए हैं और उनके वो बच गए हैं, लेकिन उससे पहले के जो हालात है बोगियों की उसमें एक दो नहीं, करीब आप गिनेंगे तो 5 से 6 जो बोगियां है आपस में टकरा गई हैं। अब एक दूसरे के अंदर बोगियां धंस गई हैं। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा इंपैक्ट था। आपको हमारे संवाददाता जो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम तक भेज रहे हैं सुतीज दास, उनकी एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तो आप समझेंगे कि इस वक्त वहां पर फिलहाल क्या चल रहा है। मैं अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने खड़ा हूँ। पीछे मेरा कोरोमंडल एक्सप्रेस है जहाँ पर हादसा हुआ है और उसी का सामने मलबा, किसी का कपड़ा, किसी का पेन, किसी का कप, सब कुछ बिखर है। मैं यहीं पर देख रहा हूँ एक आधार कार्ड, इसका नाम है सरोज कुमार, खड़गपुर रहने वाला है, शायद किसी जगह जा रही है। मैं इंडिया टीवी से कोशिश कर रहा हूँ सरोज कुमार को तस्वीर दिखाने के लिए। हेल्पलाइन ने इसको पता मिले तो कोशिश करिए। इसका नाम है सरोज कुमार। और देखिए बैंक की पासबुक, किसी का किताब, सब कुछ पड़ा हुआ है। किसी का कपड़ा, किसी का पेन, किसी का बक्सा, कोई ना कोई जगह जाने की, सब लेके जाने की कोशिश कर रही थी। हालत इतना ख़राब है, सभी फेंक के जाना पड़ा है। शायद कोई जिंदा है बा कोई हॉस्पिटल में है। देखिए खाने का सामान, किसी का टिफ़िन, सभी बिखरे हुए पड़ा हुआ है। ट्रेन का हम नीचे जो कोशिश कर रहा हूँ देखने की, क्या हालत है देखिए, सभी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ट्रेन बॉगी पलट चुकी है, मालगाड़ी का मलबा सामने है। हालत इतना ख़राब है, देखने में डर लगता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक बॉगी में हूँ, देखिए इसका हालत, क्या हालत है। सभी सामान फेंका हुआ है, कुछ नहीं है, हालत बिखरे हुआ है। शायद सब लोग निकल गया है, इस बॉगी में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, किंतु इसका हालत बहुत ही ख़राब है, सब बिखरे हुए हैं। ये पटरी से बाहर चला गया है, किंतु सभी ठीक है। देखिए ट्रेन का बाहर का नज़ारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।